हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 3 का हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है तथा गुणनफल 182 है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, दिया है, सबसे पहले संक्षेप में लिख लेना चाहिए जो कथन दिया हुआ रहता है। तो हमने इसको संक्षेप में लिख लिया कि दो संख्याओं का योग 27 है तथा उनका गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले मान लेंगे पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? जब दोनों का योगफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 27 है और उसमें से पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या 27 ऋण x होगी। तो अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है, इसलिए चूंकि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर 182, इसलिए पहली संख्या कितनी है हमारे पास? x गुणित दूसरी संख्या है 27 ऋण x बराबर हो जाएगा 182। अब इसको हम हल कर लेते हैं। x का गुणा 27 में करेंगे तो 27x ऋण x का गुणा x में करेंगे, x का वर्ग बराबर 182। अब हम इस पार्ट को 182 तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? x का वर्ग, ये वाला भाग इधर जाएगा, ऋणात्मक x वर्ग था, इधर जाके धनात्मक x वर्ग, यहाँ पहले लिख दिए इसको। फिर 27 इधर जाएगा तो ऋण 27x और ये 182 अपने साइड में ही है, ये धन 182 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब इसका हम बीच के पद को गुणनखंड विधि से तोड़ लेते हैं और इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो 1 का गुणा 182 में करेंगे तो 182x² आ जाएगा। अब हम 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जिनका आपस में गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़ने अथवा घटाने पर ऋण 27 आ जाए। तो यह आ जाएगा ऋण 13x और ऋण 14x। देखिए, इनका आपस में गुणा करेंगे तो धन 182x² हो जाएगा और यदि ऋण 13x और ऋण 14x को जोड़ते हैं तो ऋण 27 आ जाएगा। तो ये x² ऋण 13x ऋण 14x धन 182 बराबर 0। अब कॉमन निकाल लेंगे यहां से x² और 13x में से, तो कॉमन निकलेगा x, अंदर बच जाएगा x ऋण 13 और यहां माइनस। अब ये 182 जो था किसका गुणनफल था? 13 और 14 का, तो यहां से दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा? 14 निकल जाएगा, तो ऋण 14 कॉमन निकाल लेंगे, यहां बचेगा x ऋण 13 बराबर 0। अब देख रहे हैं कि यहां पर x ऋण 13 और x ऋण 13 कॉमन है, इसको बाहर कर लेंगे हम, आ जाएगा x ऋण 13 और फिर दूसरी कोष्टक में है x ऋण 14 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से हम लेंगे तो दोनों कोष्टकों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x ऋण 13 बराबर 0 या x ऋण 14 बराबर 0। तो
अब क्या आ जाएगा, 13 को हम ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर 13 या x बराबर 14, x बराबर 14। तो अब पहली संख्या यदि, अब देखिए पहली संख्या 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। तो जब पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 14। 27 में से घटाएंगे तो इसको आगे हल कर लेते हैं। यदि पहली संख्या x बराबर 13 तो दूसरी संख्या बराबर है 27 ऋण x, यानी ये हो जाएगी 27 ऋण 13 बराबर 14। और यदि पहली संख्या x बराबर 14 है तो दूसरी संख्या बराबर 27 ऋण 14, 27 ऋण x, यानी कि 27 ऋण 14 बराबर हो जाएगी 13। तो हम कह सकते हैं कि यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी 14 होगी, और यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी 13 होगी। अतः वे संख्याएं 13 और 14 होगी। आंसर लिख देंगे, अतः वे संख्याएं 13 और 14 होगी। तो छात्रों, इस तरह से हम साधारणतः कथन का वर्ग समीकरण के रूप में परिवर्तन करके ये संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। वैसे सवाल काफी महत्वपूर्ण है और इसी तरह के महत्वपूर्ण सवालों का सरलतम हल करने के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। नमस्कार छात्रों, अब हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 4 का हल करते हैं। इसमें दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो एक के बाद एक आते हैं, तो इसको हल करते हैं हम। तो दिया है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यहां पर क्रमागत आएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या x धन 1 होगी, क्योंकि यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x धन 1 होगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लें हम, पहली संख्या यदि 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3 होगी। वो कैसे आएगी, 2 धन 1 बराबर 3। तो क्रमागत का मतलब हर क्रमागत संख्या 1 के जोड़ने पर आगे आते रहती है। इसलिए हम यदि पहली संख्या x लेते हैं तो दूसरी संख्या में, पहली संख्या में एक और जोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से दो क्रमागत संख्याएं प्राप्त होती है। तो अब क्या कह रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग 365 है। तो यहां लिखेंगे, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या का वर्ग गुणित दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, 365। इसलिए पहली संख्या x, तो x का वर्ग गुणित, ठीक है,
पहली संख्या है, वर्गों का योग कह रहा है, तो ये वर्गों का योग आ जाएगा धन, तो आ जाएगा पहली संख्या x वर्ग और दूसरी संख्या आ जाएगा x धन 1 पूरे का वर्ग, x का वर्ग धन x धन 1 पूरे का वर्ग बराबर 365। अब आप इनको हल कर लेंगे तो इंप्लाइज दैट क्या आएगा, x वर्ग पहला है ही और फिर इसका विस्तार करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो a का वर्ग यानी x का वर्ग धन b का वर्ग यानी 1 का वर्ग धन 2ab, तो 2a का मान x और b का मान 1 बराबर 365 हो गया। क्लियर। अब इसके बाद x का वर्ग जुड़ जाएगा तो 2x का वर्ग, ठीक है, धन 1 का वर्ग 1 आएगा, ठीक है, धन 2 गुणित x गुणित 1 यानी 2x बराबर कितना आ गया 365। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इनको एक को पक्षांतर कर देंगे, तो 2x का वर्ग धन 2x बराबर 365, धन 1 इधर जाकर के हो जाएगा ऋण 1, अब घटा देंगे तो 2x का वर्ग धन 2x बराबर 364। ठीक है छात्रों, 2 से भाग जाता है तीनों जगह पर, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहां से ही भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 बच गया 1, 2 8 16 और 2 दूनी 4 182। तो इस प्रकार से अब ये 182 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये x का वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0। अब एक इसका गुणा हम 182 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 182 x का वर्ग। अब ये इसको हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि आपस में जोड़ने अथवा घटाने पे एक बचना चाहिए और केवल x आएगा 1x और गुणा करेंगे तो ऋण 182 स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी ऋण 13x और धन 14x, मतलब धनात्मक 14 ले लेंगे तो धन 14x और ऋण 13x। तो इस तरह से यदि इनका आपस में गुणा करेंगे तो ऋण 182 हो जाएगा, क्योंकि धन गुणित ऋण यानी ऋण, 14 गुणित 13 यानी 182, x गुणित x यानी x का वर्ग। तो ये धन 14x ऋण 13x में टूटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x का वर्ग धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0। तो छात्रों ये इस तरह से इसका गुणनफल हो गया। अब हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बच जाएगा x धन 14, फिर यहां देखिए ऋण 13x है और 182, तो 182 13 और 14 के गुणा से बना है तो क्या आ जाएगा यहां से कॉमन निकलेगा 13, तो ऋण 13 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर में बच जाएगा x, ऋण कॉमन निकल गया दोनों जगह से तो यहां बच गया धन 14 बराबर 0। अब दोनों जगह हम देखते हैं कि दोनों भागों में कोष्टक जो है x धन 14 कॉमन है तो x धन 14 कॉमन हो जाएगा और शेष जो बच गया x ऋण 13 तो गुणा में आ जाएगा x ऋण 13 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से अब हम चूंकि दोनों कोष्टकों का गुणनफल 0 के बराबर है इसलिए दोनों का ही मान 0 हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है अथवा इसका मान 0 हो सकता है। तो इसके लिए हम लेंगे implies that x धन 14 बराबर 0 या x ऋण 13 बराबर 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, अब आएगा x 14 इधर स्थानांतरित हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर ऋण 14 या x बराबर धन 13, ऋण 13 इधर आके धन 13। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या ऋण 14 होगी या 13 होगी।
अब पहली कंडीशन देखते हैं। नंबर 1, यदि पहली संख्या x बराबर -14 तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हमने क्या माना? x धन 1, तो दूसरी संख्या x धन 1 यानी -14 धन 1 यानी हो जाएगा -13। छात्रों, यदि पहली संख्या -14 है तो दूसरी संख्या -13 होगी। और दूसरी कंडीशन, यदि, या हम उसको कहेंगे अथवा यदि पहली संख्या बराबर x, यदि पहली संख्या x बराबर 13 है तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x धन 1 यानी कि 13 धन 1 यानी कि हो जाएगा 14। तो हम कह सकते हैं, आंसर लिख देंगे, अतः वे क्रमागत संख्याएं 13, 14 या -14, -13 होगी। 13, 14 या -13, -14 होगी। या तो इस तरह से हम कथन आधारित सवालों को हल करके हम वर्ग समीकरण में रूपांतरित करके उन कथन के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं और जो मान ज्ञात करने कहे जाते हैं उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह से सरलतम ढंग से गणित बनाने की तकनीक देखने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।